बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज से चलकर लखनऊ पहुंची एक महिला रहनुमा नकवी अपने परिवार के साथ सरकार से गुहार लगाने को मजबूर है। रहनुमा नकवी का कहना है कि स्थानीय स्तर पर पुलिस और प्रशासन ने उनकी एक न सुनी और अब वो राजधानी लखनऊ में न्याय की भीख मांग रही हैं। कई दिनों से दर बदर भटक रही ये महिला अब प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रही है, ताकि उसे और उसके परिवार को इंसाफ मिल सके। आइए सुनते हैं खुद रहनुमा नकवी का से कि आखिर उनकी परेशानी क्या है। मेरा नाम है रहनुमा नकवी, पति मेहंदी हसन नकवी, पिता का नाम नजर अब्बास नकवी। मैं प्रयागराज, ग्राम सराय संकट, थाना सराय नाई, तहसील फूलपुर, प्रयागराज से आई हूँ। क्या मामला हुआ है? मेरे साथ ये मामला हुआ है कि मेरे पापा की एक खरीदी हुई, मतलब है ना, कृत की हुई संपत्ति थी जो हमने अभी बेची है ना। तो उसमें जो है निर्माण के लिए वो थोड़ा सा सामान गिराया गया था, जिसमें ईंट थी, बालू थी और सीमेंट थी। तो मेरे पापा मौजूद नहीं थे, जिन्होंने खरीदा वो भी मौजूद नहीं थे। तो उन्होंने बोला, बेटा आप एक काम करना कि मजदूर लगेंगे, आप इसको देख लेना, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि जैसे ही काम लगा है, वैसे ही जो है ये क्या कहते हैं, पुलिस वाले आ गए, ठीक है। अब पुलिस वाले आए और उन्होंने काम रोक दिया। और उसके बाद जो खिलाफ पार्टी थी हमारी, उनके एक लोग को ले गए, उनको तो 151 में चालान करके छोड़ दिया और हमारे जितने भी लोग थे उन सब के खिलाफ मुकदमा कर दिया। जबकि खिलाफ पार्टी के पास कोई स्थगन आदेश, ये राजस्व का मसला है, हाँ, वहाँ कोई मारपीट किसी तरह का कुछ भी नहीं हुआ है ना। आज का देखिए, आज का वीडियो का जमाना है, अगर मारपीट किसी तरह का कुछ होता है तो पूरी दुनिया में पूरे लोग सोए नहीं रहते। इतना बड़ा गांव है, कोई ना कोई वीडियो बनाता, कोई भेज देता। तो जब वहाँ कुछ हुआ ही नहीं तो उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। उन्होंने जितने लोग काम कर रहे थे और जितने लोग वहाँ पे थे, सब लोग, राजस्व का मसला था तो शायद वकील आए थे कि भाई पुलिस इसमें क्या हस्तक्षेप करेगी, तो इन्होंने पुलिस सहित सबके ऊपर मुकदमा लिख दिया। तो मुकदमा लिखा तो हम ये पूछना चाहते हैं कि उस डेट का जो 3 तारीख को जो मुकदमा लिखा गया है, ये 3/6/2025 को जो मुकदमा लिखा है सराय नाई पुलिस ने, वो अजीत गुप्ता जी की निगरानी में, उसमें उनके पास कोई स्थगन आदेश था उस जमीन को लेके जो उन्होंने रोका? पहली बात तो वो रोकने गलत आए, और दूसरी बात वो एप्लीकेंट का उन्होंने FIR तक लॉन्च कर लिया। किस बेस पे? और उसके बाद पूरा अपने खिलाफ पार्टी को इतनी शह दी कि उसने पूरा हमारा सामान जो है लुटवा दिया पूरे गांव वालों से, जिसके वीडियो एक दूसरे ग्रामीण से मुझे मिला जिन लोगों ने लूट के रखा था। उसमें वो 6 से 7 लोगों का नाम ले रही है। वो जब वीडियो मैं दिखा रही हूँ थाना अध्यक्ष जी को जाके SPRA साहब के सामने, कमिश्नर पुलिस मुख्यालय में, तो हमसे ये लड़ रहे हैं कि जब रोका गया था तो क्यों गई बनाने, जब रोका गया था क्यों गई बनाने। तो मैंने पूछा कोई स्थगन आदेश है आपके पास उस डेट का? तो उसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। उनकी तरह आप क्या मांग करना चाहती हैं? हम ये मांग करना चाहते हैं कि मेरा सामान गया है, मेरा नुकसान गया है, पहले तो मेरी तरफ से FIR होना चाहिए, हाँ। और दूसरी बात, ये FIR रद्द होनी चाहिए। ये इस FIR, ये बेसलेस FIR है। इस FIR का कोई मायने मतलब है? आप बताइए। आपकी तरफ से कोई एप्लीकेशन दी गई या फिर कोई एप्लीकेशन रजिस्ट्री दिया है, कमिश्नर को दिया है, CO के यहाँ दिया है, और क्या कहते हैं एसओ। और वो अजीत गुप्ता जी का ये हाल है कि अजीत गुप्ता जी तो 107/16 में हम लोग के ऊपर FIR किया, मेरे बाप के ऊपर FIR किया उन्होंने 25 दिसंबर को, और उन्होंने 2 या 3 तारीख को 107/16 कर दिया। उसके बावजूद नोटिस पे नोटिस आ रही। खिलाफ पार्टी अजीत गुप्ता जी के साथ बैठ के सब आ रहे हैं, कुछ पूछ नहीं रहे, बार बार थाने जा रहे हैं, दुनिया भर का नाटक कर रहे हैं। जब मैंने गुप्ता जी को फोन किया कि सर वो जमानत नहीं करवा रहे, उनके मनोबल बढ़ा जा रहा है, मेरा बाप अकेले, हम ससुराल में रहते, भाई विदेश रहता है, कल को मेरे भाई का मर्डर हो जाएगा। तो गुप्ता जी हमसे कहना है जब मर्डर हो जाएगा तो फिर देखा जाएगा। और वही सेम रवैया SSP SO साहब ने किया गंगापाल जी के यहाँ, और वही CO साहब ने किया, दोनों लोगों ने। मतलब से वो आपको उनकी कहानी ऐसे बताएंगे जैसे सास बहू की कहानी होती है ना, वो उनका पूरा कहानी। अभी आप जाओगे ना, कोई भी फोन करेगा, कोई भी अधिकारी करता है आप हो ना, तो वो CO साहब से लेके दरोगा जी ऐसे बताएंगे कि अब वसीयत हुई थी तो तब ऐसे हुआ था, जब ऐसे हुआ था। अरे उनकी बुआ थी, उनका खानदान था, हमने तो खरीदा है भाई। तो जिन्होंने रजिस्ट्री किया उनसे जाके पूछो, हमको क्या तुम शहर बदर करोगे? पुलिस वाले हमको हमारा सामान लुटवाओगे, खुलेआम हमको मरवाओगे, पिटवाओगे, लाठी डंडा रॉड हमारे ऊपर चलवाओगे। हम तहरीर में दो तो रहे हैं कि मुझे लोहे के रॉड से वार किया गया है। अब गुप्ता जी को हम फोन कर रहे हैं तो गुप्ता जी का ये सब बात ही मेरी गुप्ता जी से पहले हो गई। जो मेरे ऊपर रॉड आई है, रॉड तानी गई है ना, रॉड से वार किया गया है। गुप्ता जी को मैंने फोन किया
कि आप उन लोग को रोकिए। गुप्ता जी ने एक्शन नहीं लिया। गुप्ता जी ने मुझे कहा जब हो जाएगा मर्डर आपके बाप का तो देखा जाएगा। तो मर्डर तक तो बात पहुंच गई ना। और फिर मैं सीओ के यहाँ जैसे गई कि ये 107-16 में इन्होंने नहीं करवाया है जमानत, तुरंत ही उन्होंने उनको फोन करके जमानत उसी डेट में करवा लिया। अब इसका क्या मतलब है बताइए आप। तो चैनल के माध्यम से आप क्या मांग करना चाहेंगे? हम तो बाबा जी के शरण में आए हैं। हाँ, योगी बाबा के यहाँ आए हैं कि भाई हम लोग महिलाएं हैं, हम लोग को तो बख्श दीजिए। वो पाकिस्तान से मामला जोड़ रहे हैं। हाँ, तो पाकिस्तान से वो जुड़े हैं और उनके एक मिनिस्टर है कोई, अभी हम उनका नाम नहीं लेंगे, बाबा जी के सामने खुलासा करेंगे। उनके एक मिनिस्टर हैं यहाँ पे जो पाकिस्तानी बता रहे हैं, पाकिस्तानी जमीन अरे पाकिस्तानी जमीन थी, तुम बता रहे हो। सीओ साहब बता रहे हैं चंद्रपाल सिंह जी कि पाकिस्तानी जमीन है। 2005 से उसका वसीयत था, तो 2005 से क्या उसका गल्ला खा रहा था वो बो के? काहे नहीं ले जाके दिया कस्टोरियन में? काहे नहीं दिया पाकिस्तान वालों को? दिया वो हिंदुस्तान को, सौंपा। तब तो तुम पूरी प्रॉपर्टी दो बुआ खा गए। आज जब हम लोग के ऊपर मुकदमा कर रहे हो पुलिस, वही 10 करोड़ लेके बैठे हो खा के पाकिस्तानियों का, तो आज हमको मुकदमे में फंसा रहे हो वही दे के पुलिस वालों को।